हेलो दोस्तों, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, हम लोग फाउंडेशंस क्लास में परसेंटेज की सारी थ्योरी और कंसेप्ट को हमने अच्छी तरह से पढ़ा और साथ ही साथ वो बेहतरीन क्वेश्चंस भी किए जो एक्सपेक्टेड है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। अभी भी बहुत सारे भाई बहन जो मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके वन बाय वन क्वेश्चंस को देखिए, वन बाय वन वीडियो को देखिए ताकि परसेंटेज की सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। आज क्लास नंबर 31 है। इस क्लास नंबर 31 में हमने मॉडरेट और कुछ हाई लेवल के परसेंटेज के क्वेश्चंस लाए हैं जो 2 या 3 दिन चलेंगे। आज हम लोग बेहतरीन 15 क्वेश्चंस मैथ के फाउंडेशन क्लास में करने वाले हैं जो कि परसेंटेज से है। इसके बाद दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस को करेंगे। ठीक इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस में भी आपको थ्योरी, कंसेप्ट, हर चीज बारीकी से सिखाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होती है हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना ना भूले क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर होती है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग का अलजेब्रा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसे देखना ना भूले क्योंकि रेलवे अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, और जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को वो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कुछ बेहतरीन क्लासेस। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक मकड़ी 1 घंटे में खंबे की 12.5% ऊंचाई पर चढ़ गई और अगले घंटे में उसने शेष ऊंचाई का 12.5% कवर कर लिया। यदि खंबे की ऊंचाई 192 मीटर है तो दूसरे घंटे में चढ़ाई की गई दूरी बताएं। दूसरे घंटे में चढ़ाई की गई दूरी आपको बताना है। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि स्पाइडर क्लाइम 62.5% ऑफ द हाइट ऑफ द पोल इन 1 आवर and in the next hour it covered 12.5% of the remaining height. If pole's height is 192 meter, then the distance climb in the second hour. दोस्तों मैंने क्या बोला था कि क्या एक मकड़ी के एक मकड़ी 1 घंटे में खंबे का 62.5% ऊंचाई पर चढ़ गया। यानी खंबे की ऊंचाई का, यानी दोस्तों हमने आपको बताया था कि 62.5% कितना होता है, तो सर जी 5/8। और साथ ही साथ मैंने क्या बताया था, ये जो 8 है ना ये बेसिक है। ये 8 क्या है? ये 8 ही मेरा मूल इकाई है। मतलब 8 भाग में से कितना भाग चढ़ गया है मकड़ी? 5 भाग चढ़ गया है। यानी 8 जो है यहाँ पर 8, ये 8 क्या है? ये 8 ही मेरी 8 इकाई, ये पूरा क्या है मेरा? ये जो 8 है ये हमारा बेस वैल्यू है। क्या है? बेस वैल्यू। यानी हम कह सकते हैं कि 8 इकाई जो है, हम बोल सकते हैं कि 8 इकाई क्या है? खंबे की लंबाई है। 8 इकाई खंबे की लंबाई बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जिसमें से 5 इकाई चढ़ गया। 5 इकाई क्या हुआ? 5 इकाई चढ़ गया। ध्यान से समझना, कुछ नहीं है सवाल में। 5 इकाई क्या चढ़ गया। शेष कितना बचा? शेष कितनी इकाई बचा? सर शेष बचा 3। शेष कितना बचा? 3 बचा। अब क्या बोल रही है? अगले घंटे में उसने शेष ऊंचाई का 12.5%, शेष का 12.5, यानी 3 का कितना? 3 का 12.5 कितना? सर 3 का 12.5 होता है 1/8। यानी कितना हो गया? 3/8। अब देखिए क्या निकालेंगे। बोले यदि खंबे की ऊंचाई 192, यानी ये कुल ऊंचाई है ना, यानी हम यहाँ बोल सकते हैं कि 8 बराबर 192, 1 बराबर कितना? 1 बराबर कितना? सर 1 बराबर 24। ठीक है, तो शेष कितनी बच गई थी? शेष 3। तो 3 बराबर कितना? 3 बराबर कितना? 3 बराबर सर 72। और उसका कितना भाग? 1/8 भाग है ना। 1/8 किसका? 12.5% कवर कर लिया, यानी दूसरे घंटे में 12.5%, यानी 72 का 1/8, यानी कितना मीटर कवर किया? 9 मीटर किया। कुछ था क्या? कुछ नहीं था। क्वेश्चंस में मैंने सारे कंसेप्ट बता चुके हैं। ये कैसे आया सर? 62% 5/8 कैसे आया? 12.5% 1/8 कैसे आया? अभी भी जो लोग मेरे पिछले क्लास नहीं देखे हैं, मैं इससे रिक्वेस्ट करता हूं आप हड़बड़ाए नहीं, आप जाके वन बाय वन उस वीडियो को देखें, सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ताजे फलों में 68% पानी है
और सूखे मेवों में 20% पानी है। 100 किलो ताजे फलों से कितने सूखे मेवे प्राप्त किए जा सकते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि 100 किलोग्राम जो फल है, ताजे फ्रेश फ्रूट कितने हैं? देखिए, मैं ये समझाने के लिए आपको इतना लिखता हूँ, नहीं तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ समझा रहा हूँ। मैं आपको 2 सेकंड में बना के क्या कर सकता हूँ? आपको तो नहीं समझा सकता ना, मैं बना सकता हूँ, पर आप नहीं समझ सकते कि 2 सेकंड में कैसे होगा। फ्रेश फ्रूट कितना है? 100 किलोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या 68% क्या है? पानी है। फ्रेश फ्रूट में 100 किलोग्राम, फ्रेश फ्रूट ऑफ 100 किलोग्राम, फ्रेश फ्रूट ऑफ 100 किलोग्राम में वाटर कितना है, यानी आपका पानी कितना है सर? 68% पानी है। ठीक है, ड्राई फ्रूट्स में कितना है? ड्राई फ्रूट्स में कितना है? ड्राई फ्रूट्स में है सर, ड्राई फ्रूट्स में है 20% पानी है, 20% क्या है? दोनों में वाटर है। ठीक है, तो वाटर कितने घट गए? डिक्रीज इन वाटर, डिक्रीज डिक्रीज इन वाटर, वाटर कितने घट गए? वाटर कितने घट गए सर? 68 माइनस 20, यानी कितने प्रतिशत घट गए? वाटर हो गया 48%। ठीक है, वाटर हो गए 48%, यानी 48% वाटर हो गए। तो ड्राई फ्रूट्स ऑब्टेन, तो आप क्या बोले 100 किलोग्राम ताजे फल में कितने सूखे मेवे मिलेंगे? तो सर सूखे मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स कितने मिलेंगे? अब 100 सी बात है तो कुछ करना ही नहीं है, 100 का 100 यानी 100 का 100, 48% यदि वाटर है तो ड्राई फ्रूट्स कितना हो जाएगा? ड्राई फ्रूट्स कितना हो जाएगा? 100 में से 48 माइनस कर दीजिए, 100 में से 48 माइनस कर दीजिए 52। क्यों 48 माइनस करें? क्योंकि 48% भी होगा और 48 किलोग्राम भी होगा, तो मेरा ड्राई फ्रूट्स कितना निकल जाएगा? 52 किलोग्राम, क्योंकि यहाँ पर 100 की बात की गई है। समझ में आया दोस्तों? मुझे पूरी उम्मीद है आप जरूर समझ रहे होंगे। ठीक है, और यदि नहीं भी समझ रहे हैं तो वीडियो को बार बार करके देखें और पिछले क्लासेस को जाके देखें, पिछले क्लासेस से सारी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 30% आयकर का भुगतान करता है, इसे टैक्स पर 10% सरचार्ज देना पड़ता है। इस प्रकार शुद्ध कर देने दर भुगतान करने के लिए आवश्यक है। बहुत ही आसान सवाल है, उसको तो 30% देना ही पड़ता है, प्लस 30% में कितना परसेंट सरप्लस देना पड़ता है सर? 10%, यानी ओवरऑल कितना देना पड़ा इसे सर? ओवरऑल देना पड़ा 33%। कुछ भी नहीं था, इस तरह के सवाल को तुरंत बनाए क्योंकि 30% तो देना ही था। सरप्लस कितना है 30 का? 10%, यानी टोटल 33%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स के पास वाई से दुगुना धन है, एक्स के पास वाई से दुगुना धन है। इस तरह के सवाल को पकड़ने का कोशिश करें कि किसको पकड़े। एक्स के पास वाई से दुगुना धन है और वाई के पास जेड की तुलना में 50% अधिक है। यदि इन सभी का औसत धन 110 रुपया, तो एक्स के पास कितना धन है? कहां से पकड़ेंगे सर? y के पास z की तुलना में 50% अधिक है, y के पास z की तुलना में 50% अधिक है, यानी मैं z को मान लूं 100, मैं z को मान लूं 100। हाँ, तो y के पास कितना अधिक है? 50% अधिक है। y के पास कितना अधिक है? 50% अधिक है, यानी 100 में 100 है इसके पास, तो इसके पास 150। ठीक है, और क्या बोल रहा है x के पास y का दुगुना, यानी y का दुगुना मतलब इसका 300%। अब इसका अनुपात निकाल लें, पहले 0 0 0 काट लें, यहाँ हो गया 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और यहाँ पर 5 छके 30। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से उनके पास धन है। औसत धन कितना है? इतना, तो आपको जोड़ ले, 6 3 9 9 2 11, यानी 11 x मान लेते हैं। 11 x बराबर 110 गुने 3, तो 11 से 11 कट गया 10 बार में, यानी x बराबर हो गया 30। आपसे क्या पूछा है? 6, यानी 1 बराबर 6, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? यानी 1 इकाई बराबर, यदि x नहीं भी मानते हैं तो 1 इकाई बराबर 30, तो 6 इकाई बराबर कितना हो गया? 180, क्योंकि आपको x के बारे में पूछा और x की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो कितनी हो गई? 180। कुछ नहीं था, बस इसमें ये पकड़ना होगा कि किसे हमें लेना होगा। मैंने z को यहाँ पर लिया, z को 100 मान लिया, तो y के पास z की तुलना में कितना? 50% अधिक, 150। ठीक है, और x के पास y के से दोगुना धन, यानी x के पास y से दोगुना, x के पास 150 है,
जिसके पास 300 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने 6 3 9 1 10 10 6 3 9 10 11 11 इकाई में इतना मैंने 3 से यहाँ क्यों इंटू किया, क्योंकि औसत धन है ना दोस्त, ये क्या है, औसत धन है। तो औसत धन 3 लोगों की औसत धन 110 है, तो कुल धन कितनी हो जाएगी, कुल धन हो जाएगी, कुल धन हो जाएगी आपका कितना, 110 गुने 3। ठीक है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट सवाल। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो जरूर एक लाइक बटन को क्लिक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। पी क्यू से 6 गुना बड़ा है तो क्यू का प्रतिशत पी से कितना कम है, लो कुछ सवाल नहीं है। पी क्यू से, किससे, क्यू से 6 गुना बड़ा है, यानी यहाँ पर पी लिखा, यहाँ पर क्यू लिखा, यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा। क्यू का प्रतिशत पी से, क्यू का प्रतिशत यानी क्यू का प्रतिशत, क्यू का प्रतिशत पी से कितना कम है, कितना कम है, ये इससे कितना कम है, किससे, पी से, यानी 5 कम है, किससे, 6 से, तो 6/5 गुने क्या हो गया, 100। तो 6/5 गुने 100 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताओ, 83.83.33। ये सारा मैं बता के रखा हुआ हूँ, जाके आप पिछले क्लासेस को जरूर देखें। पिछले क्लासेस को आप जाके देखेंगे तो अवश्य ही फोड़ पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जो शुरू से देख रहे हैं उन्हें जरूर समझ में आ रहा होगा, और जो शुरू से नहीं देख रहे हैं वो सिर्फ आज का क्लास देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट यदि नहीं जानते हैं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। लेकिन जिनको मेरी क्लास शुरू से देखते आ रहे हैं या जिनकी तैयारी अच्छी है उनको तो पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं उन भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आप पीछे की क्लासेस को जाके देखें और बार बार देखें, एक बार ना देखें, बार बार रिवीजन देखें। एक बार नहीं समझ में आ रही 2 बार देखें, 3 बार, क्योंकि रिवीजन के अलावा आपके पास कोई हथियार नहीं है। आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे आपको चीजें भूल जाएंगे, आज पता होगा कल भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन करना ना छोड़ें। व्यंजक में एक्स वाई स्क्वायर में एक्स और वाई दोनों चरों के मान 20% कम हो जाते हैं, तो इससे व्यंजकों का मान कम हो जाता है, यानी कितना कम हो जाएगा। इन एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ बोथ वेरिएबल एक्स एंड वाई आर डिक्रीज बाय 20%। मान लेते हैं, माना कि एक्स भी मेरा क्या था 10, यहाँ मान लेते हैं, माना एक्स भी 10 है और वाई भी क्या है 10 है, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा 10 गुने 10 गुने 10, यानी कितना हो गया सर 1000 हो गया। अब बोला 20% कमी हो गई, 20% क्या हो गया, 20% की कमी, तो 20% कमी मतलब 10 था, 10 से क्या हो गया, अब एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगी सर, 10 में 20% कमी तो हो जाएगी 8 8 8, यानी कितनी हो गई अब 512। कमी कितना हो गया सर, कमी कितना हो गया, कमी हो गया यहाँ पर 488 का, यही होगा ना शायद, हाँ 488 का कमी हो गया। ठीक है, 488 कमी हो गया, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया, परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया, परसेंटेज कितना डिक्रीज हो गया सर, 488 किसका, 1000 का, गुने यहाँ पर 100, ये कट गया, ये कट गया, यानी 48.8%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिल्कुल ही नई तरह के क्वेश्चंस है, आपके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है, और आप यदि मेहनत नहीं करेंगे तो कैसा लगेगा बताइए। इसी क्वेश्चन पर एक जरूर लाइक हो जाए, इस तरह की मेहनत पर जरूर एक लाइक कर दे, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमारे मोटिवेशन है। इससे कोई पैसा आपका नहीं जाने वाला है, उस उल्टा आप सीख रहे हैं। आप मुझे एक सब्सक्राइब कर देंगे, आप मुझे शेयर कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा आपको, इससे मेरा आप मुझे क्या दे देंगे, बस इससे मुझे अब थोड़ी मोटिवेशनल मिलती है, जिससे कि मैं आपको और अच्छे कंटेंट दे सकूं। ठीक है ना दोस्तों, तो जरूर इस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं कि और मैं लाऊं, तो मुझे आप मोटिवेट करें। बस लाइक करने से क्या होता है, एक मोटिवेट मिलता है, जिससे कि आप लोगों को मेहनत करने के लिए मैं प्रेरित होता हूँ। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 15 के 15 टॉप क्वेश्चन है। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं और इनमें से 75% पुरुष, शेष महिला है। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 1350 पुरुष श्रमिक है
तो कारखाने में श्रमिकों कुल संख्या कितनी है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, कारखाने में 60% यानी इस कारखाने में क्या है 60% श्रमिक है, पूरे कारखाने में 60% श्रमिक है, यानी श्रमिक यानी लेबर कितने हैं, यहाँ पर लेबर है मेरे पास, यानी वर्कर कितने हैं, टोटल मेरे पास वर्कर है, टोटल वर्कर जो है मेरे पास वो है 60%, सॉरी टोटल वर्कर तो 100% होगा ना, टोटल वर्कर जो है टोटल वर्कर जो है वो 100% है, लेकिन 30 वर्ष से अधिक 30 वर्ष से अधिक 30 वर्ष से अधिक कितने हैं, 30 वर्ष से अधिक है 60%, समझना, ठीक है। 30 वर्ष से अधिक कितने हैं, 60% अधिक वायु के हैं, इनमें से 75% पुरुष है, 60 का 75 यानी पुरुष, यानी मेल कितने हैं, मेल कितने हैं 60 का 75%, यानी सर 75% मतलब 75% मतलब 60 गुने 3/4, यानी कितना हो गया, यानी हो गया 45, यानी 45% तो पुरुष है, और महिला कितनी है, 60 का कितना हो जाएगा 25% मतलब 1/4 1/4 यानी 15, यानी 15% क्या है, महिला है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 1350 पुरुष, यानी 45% बराबर 1350 पुरुष, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 45% इक्वल टू 1350, तो कारखाने में श्रमिकों कुल संख्या कितनी होगी, तो 100% निकाल सकते हैं हम, 100% 1350 बटे 45 गुने 100%, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 तिया 45, अब 15 नमा यानी 90 बार में कट गया, अब फिर हम यहाँ पर काट सकते हैं, फिर हम यहाँ पर उड़ा सकते हैं, इसे 3 से उड़ाएंगे, इसे 3 से उड़ाएंगे तो कितना बार कट जाएगा 30 बार, यानी 30 गुने 100, यानी 30 गुने 100, जो मेरा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 3000, यानी कितना हो जाएगा 3000। समझ में आया दोस्तों, मैंने क्या किया 45% बराबर, देख लेना, देखो मेरे पास क्या बचा था 45%, यानी 45% बराबर क्या था 1350, तो 1% बराबर कितना हो गया 1350 बटा 45, मुझे क्या निकालना था 100%, 100% बराबर कितना हो गया 1350 बटा 45 गुने 100, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 45 की पारा 15 तिया 45, 15 नामा 135, फिर 30 से काटा 30 और 30 और 100 को गुना कर दिया 3000, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन थे, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, बहुत इजी सवाल, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 37% कम है, ठीक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने कम है, लो, तो इस तरह के सवाल क्या बोले, पहली और दूसरी संख्या किससे, तीसरी संख्या से, तो आप यहाँ पर तीसरी संख्या को ले लो, यहाँ पर 100, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी सर 30% कम, यानी 100 है ये, तो ये 70, और ये कितने में 37% कम, यानी कितनी हो जाएगी 63, ठीक है, ये 63%, ये 100%, तो बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या से किससे, पहली संख्या से जिससे रहेगा वो नीचे कितना कम है, कितना कम है 7 कम है, गुने यहाँ पर 100, 0 से 0 कट गया सर, यहाँ पर हो गया 10%, 7 से 7 भी कट गया, ठीक है ना, 4 पा रहे हो ना, जो मेरा पहला दिन से क्लास देख रहे हैं वो जरूर ही 4 पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चंस भी देखें, रानी का वजन मीना के वजन का 25% है और तारा का 40% है, तारा के वजन का कितना प्रतिशत मीना के वजन के बराबर है, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, सब सिर्फ लैंग्वेज, कुछ नहीं है सवाल में, सिर्फ लैंग्वेज से आपको मार सकता है। आप, मैंने पहले दिन से मैं बोल रहा हूं कि आप यदि
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को यदि समझ गए, लैंग्वेज को समझ गए तो मैथ 4 देंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि रानी का वजन मीना के वजन का और तारा का, यानी दोनों किससे रिलेटेड है, दोनों जो रिलेटेड है, दोनों यहाँ जो दोनों रिलेटेड है, यानी दोनों जो यहाँ पर रिलेटेड है वो रानी से ही रिलेटेड है। मीना का वजन और तारा का वजन, यानी दोनों रानी से ही रिलेटेड है। यानी एक बार क्या करते हैं, रानी, रानी का वजन मीना के वजन का, तो हम यहाँ करते हैं मीना 25% मतलब 1/4। फिर रानी का वजन किसके वजन का, तारा के वजन का, कितना 40% मतलब 2/5। ठीक है, तो सर ये दोनों एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम है, तो क्या हम नहीं कर सकते क्या, दोनों रानी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना m/4 है ना, m/4 इक्वल टू 2t/5। t मतलब तारा, m मतलब मीना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ मीना अपॉन, या m और t को नीचे कर ले तो क्या हो गया 8/5। और क्या बोला, तारा के वजन का कितना प्रतिशत मीना के वजन के बराबर है। लो, तारा के वजन का कितना प्रतिशत मीना के वजन के बराबर, यानी यही होगा तारा के वजन का कितना प्रतिशत मीना, तारा का वजन का कितना प्रतिशत, तारा का वजन का कितना प्रतिशत, तारा का 5, मीना का वजन के बराबर है तो 8/5 गुने यहाँ पर 100 हो गया, 5 से काट दिए 20, कितना हो गया 160%। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझिए। मैं बार बार बोलता हूं आपको कि अधिक से अधिक मैथ बनाने से ज्यादा ये है कि आप क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझिए और उसे एक क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चंस के कंसेप्ट को समझिए, उसकी थ्योरी को समझिए। वीडियो में एक बार नहीं समझ में आ रहा हो 2 बार देखिए, लेकिन कंसेप्ट को समझे। सिर्फ क्वेश्चंस बनाने से नहीं होगा, एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन छुपा हुआ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of 2,500 out of 2,500 people, only 60% have the saving habit. If 30% saves with the bank and 32% with post office and the rest of the share, the number of shareholder। ये भी आसान सवाल है, समझ ही गए होंगे। जो जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि 2500 लोग हैं, ठीक है ना, 2500 लोग हैं, 60% सेविंग हैबिट, 2500 में से बचत करने की आदत कितनी की है, सर बचत करने की आदत है 60% लोगों की। तो 2500 में 60% निकाल लें, आपको पता है 60% मतलब 3/5 होते हैं। आप ऐसे भी फोड़ सकते हो मैथ को, है ना, ऐसे भी फोड़ सकते हो। ऐसे 25 छक्के कितना आ गया 1500, 250 छक्के 1500, यानी 1500 लोगों को बचत करने की आदत है। ठीक है, 1500 लोगों को बचत करने की आदत है। अब 30% सेव विद बैंक, बैंक में कितना करते हैं सर, बैंक में करते हैं, बैंक में करने वालों की आदत है कितनी 30%, और पोस्ट ऑफिस में करने की आदत कितनी की है 32%। टोटल कितना हुआ सर 62%, यानी 62% लोगों को इस तरह की आदत बनी हुई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर, मतलब आप यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं कि 30% सेव विद बैंक और 32%, सॉरी यहाँ 2 होगा ना, 62% लोगों को सेव करने की आदत है। तो कितने ऐसे हैं जो शेयर होल्डर में जाते हैं, शेयर होल्डर में जाने वाले, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर। ठीक है, तो क्या करेंगे 100 में से 62% घटा दिए, यानी 38% है जो शेयर होल्डर में जाने जाते हैं। तो किसका 1500 का 38%। ठीक है, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, 15 करेंगे, इसको 30 कर देते हैं, इसको 19 कर देते हैं, 19 दिया 57, 570। समझे मैं क्या बोला, मैं क्या बोला, मैंने सारा चीज बना के रखा है। 15 को मैंने 30 कर दिया और 38 को क्या कर दिया 19 दिया, कितना होता है 57। कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आप ऐसे एग्जाम में फोड़ सकते हो, ऐसे इंटू कर सकते हो, ऐसे एग्जाम में फोड़ सकते हो। अभी तक लाइक नहीं बन रही है आप लोग से, प्लीज लाइक करें या जितना हो सके दोस्तों को शेयर करें। छोटी छोटी चीजें तो आप लोग शेयर करते हैं, अच्छी चीजें तो शेयर करते नहीं है, ये अच्छी चीजें शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कमोडिटी का मूल्य सालाना 10% मूल्य ह्रास होता है, मतलब कोई कमोडिटी है, द वैल्यू ऑफ कमोडिटी डिप्रिशिएट 10% एनुअली। इफ इट वाज परचेज्ड 3 years ago
इट्स प्रेजेंट वैल्यू इट्स 5832। व्हाट वाज इट्स परचेस, मतलब क्या हो रहा है, प्रत्येक साल 10% घट रहा है। मैंने बताया है, ये भी मैथ मैंने बताया हुआ है। 10% सर, 10% का मतलब कितना होता है? 10% मतलब सर 1/10 होता है। पहले साल क्या हुआ, 10 से 9 हो गया। दूसरे साल फिर क्या हो गया, 10 से 9 हो गया। तीसरे साल क्या हुआ, 10 से 9 हो गया। यानी यहाँ पर 729 और यहाँ पर क्या था, 1000। यानी ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो हम बोल सकते हैं 729 बराबर 5832। तो एक यूनिट बराबर कितना होगा? तो एक यूनिट बराबर होगा दोस्तों यहाँ पर 9 8 72 8। मैंने यूनिट डिजिट से पता लगा लिया, 9 8 72 मैंने यूनिट डिजिट से पता लगा लिया, ठीक है। तो 1 बराबर 8। तो आप जानते हैं कि वर्तमान में इसकी क्या हो जाएगी, वर्तमान ये है, सॉरी वर्तमान में ये है, और पहले 3 साल पहले कितनी थी, 3 साल पहले ये थी, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। तो 1000 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 में हो जाएगा 8000। फोड़ दिया भाई, फोड़ दिया। देखो आसानी से फोड़ दिया है ना, इस तरह से फोड़ना चाहिए आप लोग को भी, ठीक। चलिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप जरूर इसे बार बार देखिए, एक बार हो जाने के बाद फिर से एक बार देखिए, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चंस है। ए और बी दो स्थिर बिंदु 5 सेंटीमीटर दूर है, और सी ए बी पर एक बिंदु इस प्रकार है कि ए सी 3 सेंटीमीटर। यदि ए सी की लंबाई 6% वृद्धि की जाती है तो सी बी की लंबाई कितने प्रतिशत कम कर जाएंगी? लो वही सवाल है, मतलब और बी ए और बी जो है फिक्स्ड है, लेकिन सी एक बीच में है, और सी की लंबाई, ए और सी की लंबाई कितनी है, ए और सी की लंबाई कितनी है, 3। जब इसकी 3 है और ये पूरी की लंबाई कितनी है, ये पूरी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी 3 है तो शेष की लंबाई कितनी होगी, शेष की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी सर, इसकी लंबाई हो जाएगी 2, ठीक है ना। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, ये पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 3, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि 6% वृद्धि हो गई, एसी में 6% वृद्धि हुई, यानी 3, यानी एसी बराबर क्या हो जाएगा, 106/100। यानी 106/100, इसका मतलब कितना वृद्धि हुआ, ये काट देंगे तो ये हो जाएगा 53, ये होगा 50, कट्टम कुट्टा करके आएगा इसका 3.18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, पहले तो 3 था तो इंक्रीज कितना हो गया सर, इंक्रीज कितना हो गया, तो 0.8% इंक्रीज हो गया है ना, 0 पॉइंट। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिक्रीज, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, किसमें डिक्रीज होगी, यानी 5 पॉइंट। यहाँ पर हम देखेंगे डिक्रीज इन सीबी, सीबी को कितना डिक्रीज होना पड़ेगा, डिक्रीज इन सीबी, डिक्रीज इन सीबी, सीबी कितना था, सीबी सॉरी डिक्रीज इन सीबी नहीं, डिक्रीज इन, हाँ डिक्रीज इन सीबी। तो क्या करना होगा, 5 में से 3.81 घटा देते हैं तो 1.82, मतलब इसकी जो लंबाई है अब कितनी हो गई, 1.82 सेंटीमीटर। तो कितना डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ सर, डिक्रीज हो गया 2.00 में से 1.82, 18 सेंटीमीटर, 18 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर घट गया, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कितना हो गया, 0.8 बट्टे, यानी इसकी कितनी कमी आ गई, 0.18 बट्टे पहले कितनी थी, 2, गुने कितना था, 100, इसको इससे काट दिए, आया 50, 18 पंचे 90, यानी 9%, 9% कमी करनी होगी, ठीक है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि 3.8 सेंटीमीटर हो गया तो कितना बढ़ रहा है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, मतलब यहाँ से भी आप निकाल सकते थे। यहाँ से देखिए 3 में कितना वृद्धि हो गया, जितना वृद्धि हुआ उतना ही तो घटेगा ना, जितनी की वृद्धि हुई 18.18 सेंटीमीटर वृद्धि हुई वही घटेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट यहाँ से भी फोड़ सकते थे, कुछ नहीं करना था। ये वाला चीजों को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट 0.18/2 इंटू 100 करके आप निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10,000 सीटों वाले स्टेडियम में
100 सीटों को छोड़कर सभी के टिकट बेच गए। बेचे गए टिकट में से 20% आधी कीमत पर बेचे गए और शेष टिकट 20 रुपए की पूरी कीमत पर बेचे गए। टिकटों की बिक्री कुल राजस्व क्या था? यानी टिकट का मूल्य कितना है, प्राइस ऑफ टिकट कितना है। प्राइस ऑफ टिकट देख लिया हमने, प्राइस ऑफ टिकट कितना है 20 रुपए, ठीक ना। अब 20% आधी यानी 20% को कितना बिक्री किया गया, 20 रुपए को बेचा गया 10 रुपए में, 20% को बेचा गया 10 रुपए में, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है। तो 10,000 सीटों वाले स्टेडियम में 100 सीटों को छोड़कर, यानी 100 सीटों को छोड़कर, यानी 9,900 100 सीटों छोड़ दिया, मतलब रेस्ट कितना बच गया, रेस्ट ऑफ सीट कितना बच गया 9,900, 9,900 बच गया, ठीक है। 9,900 में क्या किया, 20% आधी कीमत, यानी यहाँ पर देखो क्या क्या होगा, 9,900 का 20% मतलब 1/5, तो कितनी कीमत पर 10 रुपया पे, ठीक है। फिर प्लस, फिर क्या बोल रहा है, और शेष टिकट 20 रुपया में, यानी शेष टिकट 20 रुपया में, तो फिर इसका 9,900 का कितना शेष टिकट 20 रुपया में, इसे कितना में बेच दिया शेष, तो यहाँ 20% यदि आधी कीमत में बेच दिया, शेष कितना बचा 80%, 80% मतलब सर 4/5, तो कितना में बेचा 20 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कट कर मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, 9,900 को कॉमन ले लो, ये हो गया 5 दूनी, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ हो गया 5 चौके 4 चौके 16, ठीक है। 16 और 2 कितना हो गया 18, 5 चौके 4 चौके 16, हाँ 9980 18, गुना करोगे कितना आ जाएगा 17178200, ठीक है 178200, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं था, यहाँ पर 100 सीटों को निकाल लिया तो बचा कितना सीट 9,900। अब 9,900 सीटों में 20% को 10 रुपया में, 9,900 सीटों में शेष का यानी 80% लोगों को 4/5 का 20 रुपया में, तो इस तरह से उन्हें कुल राजस्व, यानी कुल राजस्व मतलब रेवेन्यू, यहाँ पर क्या था रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ, उसे टोटल रेवेन्यू कितना इकट्ठा हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट मैथ पर चलते हैं। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है। लीना का वजन टीना से दोगुना है। तो यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% हो तो x का मान निकालो। कहां से पकड़ेंगे मैथ को, इस तरह की मैथ देखो, यहाँ पर लीना का वजन टीना के वजन का दोगुना है, टीना का वजन का क्या है दोगुना है, बस यहीं पर पकड़ लो। मान लो टीना का वजन है 1 किलोग्राम, तो लीना का वजन कितना हो जाएगा, लीना का वजन हो जाएगा 2 किलोग्राम। अब क्या बोल रहा है, नेहा का वजन टीना के वजन का 140%, नेहा का वजन, नेहा कितना हो जाएगा, नेहा का वजन टीना के वजन का यानी 1 का 140%, 1 का 140% कितना हो गया सर 1.4 किलोग्राम, ठीक है। अब मीना का वजन लीना के वजन का, यानी मीना का वजन है लीना के वजन का यानी 2 का 90%, 2 का 90%, 0 से 0 कट गया, 9 दूनी 18 यानी 1.8 किलोग्राम, ठीक है 1.8 किलोग्राम। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का x% है, यदि नेहा का वजन मीना के वजन का, निकाल लो, आराम से आप निकाल सकते हो, है ना, आराम से निकाल सकते हो। क्या बोला नेहा का वजन, नेहा कितना है 1.4, 1.4, नेहा का वजन किसका वजन का, मीना के वजन का, मीना का वजन कितना है 1.8, या कितना प्रतिशत x%, यानी x/100। अब ये दशमलव और दशमलव उड़ा सकते हो, आपको पता है नीचे 10-10 आएगी, ठीक है, आपको पता है ना कि नीचे 10-10 आएगी। अब यहाँ पर x का वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या होगा 100 गुने 14/18, ठीक है 100/14/18, कट के कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आएगी 9 और यहाँ पर आएगी 50, यानी 14 पंचे 70 यानी 700/9। आपकी आंसर क्या आ जाएगी, आपकी आंसर आएगी 77 पूर्णांक
7/9। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 77.7/9 इसकी आंसर होगी। कैसा लगा दोस्तों? बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, पर आपसे लाइक नहीं हो रही है, आपसे लाइक नहीं हो रही है, आपसे शेयर भी नहीं हो रही है, आपसे सब्सक्राइब भी नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं। एक व्यक्ति के पास एक निश्चित राशि थी, उसने उससे 20% एक वस्तु खरीदने के लिए और शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया। फिर उसने 120 रुपया उपहार में दिया। यदि उसके पास 1400 रुपये है तो परिवहन पर खर्च की गई राशि क्या है? परिवहन पर कितना रुपया खर्च किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है, एक्सपेंडिचर सेविंग एक्सपेंडिचर का सवाल है। एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के पास निश्चित कोई राशि है, मान लेते हैं इस व्यक्ति के पास x राशि है, ठीक है। उसने 20% एक वस्तु खरीदने पर, यानी 20% मतलब वस्तु एक राशि का 20% मतलब 1/5 निकले, शेष का 5%, शेष मतलब इसका यदि 1/5 है तो शेष कितना बचेगा सर? 4x/5, ठीक है। शेष का 5% यानी 5/100 परिवहन पर खर्च किया। उसने 120 रुपये उपहार में दिया, ये भी तो खर्च किया ना, उपहार में दिया वो भी खर्च किया। उसके बाद 1400 रुपया परिवहन पर खर्च किया। यदि उसके पास 1400 रुपया वह परिवहन पर खर्च की गई राशि किया है, यानी उसके पास कितने बच गए? 1400 रुपया बच गए। बस सिंपल सवाल। अब कर लो काटकुट, ठीक है। तो यहां से कितनी आ गई? टोटल कितनी आ जाएगी? इस तरह से आ जाएगी x माइनस x/5 माइनस x/25 इक्वल टू, ये इधर चल जाएगी तो प्लस हो जाएगी 14×1 = 1520, ठीक ना। और यहाँ कितना हो जाए? 25 का लोग 25 हो गया, और 55 5 हो गया, और इधर हो गया आपका 5 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा? 5 हो गया, और यहाँ पर एक गया 19। टोटल क्या हो जाएगा? 19x इक्वल टू कितना हो गया? 1520। 19 से कट गया कितना बार में? 8 बार में 80। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू जो आ गया आपका आ गया, x का वैल्यू आ गया, अरे क्या कर दिया मैंने, रुक जा, कुछ और भी है ना, कुछ और भी है। 19 x/25, और क्या बोला है? वो परिवहन पर खर्च की गई राशि। ओहो, परिवहन पर खर्च की गई राशि, हाँ। यहाँ से निकाल लो, यहाँ से आप निकाल रहे हो, यहाँ से कितना निकल रहा है? आपने 8 बार में काट दिया, 19 अट्ठे, तो x की वैल्यू क्या निकल रही है? x की वैल्यू निकल रही है 25 अट्ठे, यानी 25 गुने 8, 25 गुने 80 निकल रही। तो बोला परिवहन पर खर्च किया गया, परिवहन पर खर्च की गई राशि। तो परिवहन पर कितना खर्च किया गया? उसका परिवहन पर खर्च किया गया है, जो भी राशि है परिवहन पर खर्च की गई राशि का कितना है? 5/80, यानी हो जाएगा आपका यहाँ पर 25 80 गुने 25/25, 25 कट गया, कितना बचा आपका? 80। समझ में आया दोस्तों? क्या बोल रहा है? परिवहन पर कितना खर्च किया गया। लास्ट में जाके क्या बोल रहा है वो? परिवहन पर खर्च की कुल राशि बोलता तो 25 गुने 80 हो जाता, पर 5% यानी जो राशि है, यानी जो आपके पास राशि है, यानी यहाँ पर जो आपके पास 80 गुने 25 है, ठीक है ना, उसका 5%, उसका 5% क्या होगा? 1/25, 25 कट गए, क्या आ गया आंसर? 80। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये टॉप 15 क्वेश्चंस है, ऐसी टॉप 15 क्वेश्चंस कल भी मैं लेके आऊंगा। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस करेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि मैंने परसेंटेज के पीछे में आप लोग के लिए बहुत मेहनत किया, और आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे। आप मेरे एक एक वीडियो को बारीकी से देखिए, जहाँ से शुरू हो रही है, किस तरह से परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, किस तरह से सक्सेसिव मेथड से यूज किया, कंपेयरिंग मेथड यूज किया, है ना, प्राइस एंड कंजप्शंस के मेथड को किस तरह से यूज किया। ये सारे क्वेश्चंस को आप बारीकी से देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी प्रत्येक क्वेश्चंस को फोड़ने लगेंगे, प्रत्येक क्वेश्चंस को बनाने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मेरी सेशन को प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ये पूरी मेहनत आपके लिए की जा रही है। आप चाहते हैं कि मैथ्स में पूरी मार्क्स आए, तो जरूर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, फिर मिलेंगे इस तरह से बेहतरीन सेशन के साथ। धन्यवाद।